सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग 7 पूंछ का चूहा पाठ को पढ़ेंगे। अब ध्यान से तुम लोग सुनोगे और मेरे साथ साथ बोलोगे। एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूंछें थी। एक चूहा था और उसको 7 पूंछ थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा बोलते थे। 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ये नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे। 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया और वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछें। तो इस कहानी में हम लोग क्या देखते हैं, एक चूहा है, उसको 7 पूंछें होती है। उसके दोस्त उसे 7 पूंछ वाले चूहा कहकर चिढ़ाते हैं। इससे तंग आकर वह नाई के पास जाता है और सबसे पहले एक पूंछ को काटने को कहता है। और काटने के बाद अब उसके दोस्त 6 पूंछ वाले चूहा कह करके उसे चिढ़ाते हैं। पर अगले दिन सब उसने फिर से चिढ़ाने लगे। 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें। पर सब उसे फिर चिढ़ाने लगे। 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें। इस तरह से चिढ़ाने पर वह नाई के पास जाता और एक एक पूंछ कटवाते जाता। पर सब उसे चिढ़ाते। 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। अब जो है उसको 3 पूंछ वाला चूहा कहने लगे। फिर वह चूहा तंग आकर नाई के पास गया। नाई एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची 2 ही पूंछें। वह फिर जो है तंग आकर के नाई के पास जाता है और नाई उसका एक पूंछ काट देता है। अब उसके पास सिर्फ 2 ही पूंछ बचती है। पर सब उसे चिढ़ाते। 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक और पूंछ काट दी। अब वह 1 पूंछ का चूहा हो गया। फिर जो है जब 3 पूंछ था तो एक काटा 2 हो गया। 2 था तो उसको एक काटवा दिया, तो उसके पास 1 पूंछ बच गई। पर उसे सब चिढ़ाते थे। 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब पूंछ ही नहीं बची। लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। अंत में उसने जो भी पूंछ था सबको कटवा दिया। फिर भी लोगों ने, उसके दोस्तों ने उसका नाम नहीं भूला। अब जो है उसका नाम रख दिया बिना पूंछ का चूहा। चूहे ने बेकार ही 7 पूंछों को कटवा ली। सोचो तो 7 पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते। अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो क्या होता। हाथी के पास 4 सूंड होती तो वह अपनी सूंड से बच्चों के लिए बरसात कर पाता।
अलग अलग फल खा पाता, बहुत सारे बच्चों को उठाकर अपने ऊपर बिठा पाता। अब सेकंड नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। बंदर की 3 पूँछ होती तो, बंदर के पास 3 पूँछ होती तो एक ही साथ 3 डालों को पकड़ लेता। अब देखो उसके बाद तीसरा नंबर, ऊँट की गर्दन खूब लंबी होती तो फिर क्या होता? ऊँट की गर्दन खूब लंबी होती तो वह दूर दूर तक देख पाता, ऊंची ऊंची पेड़ों से अच्छे फल खा लेता। इसके बाद में, दूसरों की बातों में न आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो वह अपनी पूँछें नहीं कटवाता। 4 हाथ होते तो एक साथ सभी विषयों का कार्य कर पाते, एक साथ 4 अलग अलग आइसक्रीम खा लेते। रंग बिरंगे कागज़ के टुकड़े करके चूहे के चित्र पर चिपकाओ। यहाँ पर चिपकाना है। चूहा बिना पूँछ के क्या नहीं कर पाएगा? चूहा बिना पूँछ उसे पूँछ के बिना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी दीवार, रस्सी, टहनी आदि पर चढ़ते समय वह अपनी पूँछ से शरीर का संतुलन बनाता है। पूँछ के बिना वह किसी भी चीज़ पर नहीं चढ़ पाएगा और गिर जाएगा। तो चूहे को पूँछ जो है आवश्यक चीज़ है, उसको अगर पूँछ नहीं रहेगा तो कहीं नहीं चढ़ पाएगा, और पूँछ रहने पर उसे पकड़ करके वो आसानी से चढ़ पाएगा। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आपका बच्चा पास होकर अगला क्लास में जाएगा, उस समय सिलेबस के अनुसार एग्जामिनेशन में आने वाले सभी लेसन्स के क्वेश्चन का आंसर्स समय से पहले आपके पास पहुंच जाएगा। क्वेश्चंस का आंसर समझाया गया है। यदि आपका बच्चा प्रतिदिन दिन में 2 बार इस वीडियो को सुनकर इसके साथ बोलता है तो निश्चित ही परीक्षा में 100 में 100 अंक पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।